गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.1 का पहला नंबर प्रश्न, है ना। आज हम प्रश्नावली 3.1 का पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, है ना। मतलब निम्नलिखित समस्याओं में, मतलब जो भी यहाँ पे दिया गया है उसमें एक रेखिक समीकरण के युग्म बनाना है ना। और बोला है उन मतलब जो युग्म बनाएंगे उसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, है ना। भाग लेता है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है ना। तो हम लोग दो कंडीशन लेंगे। पहला कंडीशन में पहला समीकरण आएगा और दूसरा कंडीशन में दूसरा समीकरण आएगा। तो हम लोग पहला कंडीशन लेंगे यहाँ तक, है ना, और दूसरा कंडीशन में हम लोग दूसरा समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, मतलब कक्षा 10 है उसमें 10 विद्यार्थी हैं, ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या लिया? भाग लिया। तो हम यहाँ पे हल लिखेंगे, है ना। हल लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग मानेंगे लड़कों की संख्या को x मानेंगे, है ना, और लड़कियों की संख्या को हम लोग y मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना लड़कों की संख्या को की संख्या बराबर x, है ना, और मानेंगे लड़कियों की संख्या y। लड़कियों की संख्या को क्या मानेंगे? लड़कियों की संख्या को y मानेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो शर्त क्या बोला है? पहला शर्त में हम लिखेंगे 10, मतलब कि वहां पे लड़का लड़की दोनों है ना। तो लड़कों की संख्या को क्या माने हम लोग? x मान लिए हैं, है ना, और लड़कियों की संख्या को क्या माने हैं? y माने हैं। तो प्लस y बराबर 10 हो जाएगा, है ना। थोड़ा हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। शर्त एक में क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर 10 हो जाएगा, है ना। है ना, बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो x प्लस y बराबर 10 हो जाएगा, है ना। ये पहला समीकरण हम लोग का निकल गया, है ना। अब हम लोग का दूसरा समीकरण है, लिख लेगा। दूसरा क्या बोला है आगे इससे, यदि लड़कियों की संख्या, क्या बोला है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब कि जो लड़की की संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना। 4 अधिक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शर्त दूसरा में, शर्त 2 में क्या बोला है? लड़कियों की संख्या, मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या है ना, इधर लड़कों की संख्या है ना। लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक। मतलब जो कि लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 4 जोड़ेंगे। ऑलरेडी इधर 4 अधिक है तो हम लोग लड़कों की संख्या तरफ 4 जोड़ देंगे। तो हम लोग को निकल गया समीकरण 2 निकल गया, y बराबर x प्लस
4 निकल गया, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग। अब हम लोग इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। क्या? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो हम लोग इधर बनाते हैं, पहले 2 बॉक्स बना लेते हैं। इधर x डब्बा है, y डब्बा है ना, और एक और बना लेते हैं। x y हो गया। पहला समीकरण के लिए यह है, दूसरा समीकरण है ना। तो हम लोग पहला समीकरण से हम लोग x और y निकालते हैं। तो यहाँ पे पहला समीकरण दिया गया है क्या? x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है ना, दिया गया है 10 दिया गया है। तो इधर हम लोग x रखते हैं और 10 माइनस वाई हो जाएगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पे आगे हल करते हैं, तो इधर हो जाएगा x बराबर 10। अब हम लोग y की जगह में 5 मान लेंगे, है ना। y की जगह में 5 मानेंगे तो x बराबर हम लोग को निकल जाएगा 10 माइनस 5, तो इधर 5 निकल गया। हम लोग क्या माने? y 5 माने, x निकल गया 5, है ना, 5 निकल गया। अब हम लोग फिर से मानेंगे, है ना। अवर मान लेते हैं, तो मिटाते हैं ना। x बराबर 10 माइनस वाई ही न था, हाँ। अबर हम लोग मानते हैं y बराबर 10, 4 मान लेते हैं। क्या मानेंगे? 4 मान लेते हैं, है ना। तो x बराबर क्या निकलेगा? 10 माइनस 4, तो इधर निकल गया 6। तो हम लोग क्या माने? y 4 माने, तो x निकल गया 6। तो हम लोग पहला कोऑर्डिनेट को भर लिए हैं, है ना। अब हम लोग दूसरा को देखते हैं। दूसरा समीकरण में क्या है? दूसरे समीकरण से निकालते हैं इसको हम। दूसरा समीकरण हम लोग के पास आया है y बराबर x प्लस 4 आया है ना, x प्लस 4 आया है। तो हम लोग यहां से निकालते हैं y बराबर x हम लोग 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो 0 प्लस 4 कितना होगा? 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। अब हम लोग फिर से रखेंगे यहाँ पे। अगर हम लोग रखेंगे y बराबर, यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो इधर आ जाएगा 6, है ना, 6 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे माइनस का 2, मतलब इतना छोटा रखें। तो यहाँ पे माइनस का 2 रखते हैं। x अगर हम लोग माइनस का 2 रखेंगे, है ना, और प्लस 4, तो घटेगा प्लस का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम लोग x रखें माइनस का 2, तो y कितना निकल गया? 2 निकल गया, है ना। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला है? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब हम लोग ग्राफ के द्वारा हल ज्ञात करेंगे, है ना। ग्राफ के द्वारा हल ज्ञात करेंगे तो हम लोग ग्राफ को इधर बनाएंगे, है ना, इधर बनाएंगे, क्योंकि हम तो अभी बोर्ड में बता रहे हैं, है ना। आप लोग ग्राफ का एक कॉपी आता है, उसमें आप लोग ग्राफ को बनाएंगे, उसमें अच्छा से बनेगा, है ना। हम आप लोग को यहाँ पे हिंट दे रहे हैं कि ग्राफ में ऐसे बनेगा, उसको हम लोग बता दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हम लोग ग्राफ को इधर बनाते हैं, है ना। इधर होता है x डैश, x हो गया y, नीचे हो जाएगा y डैश, है ना। इधर क्या होता है? इधर प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6
8 हो गया, है ना। और इधर भी प्लस में होता है, इसको मूल बिंदु को 0 कहते हैं, है ना। इधर 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इधर क्या ले लेंगे, इधर होता है माइनस में, -1 -2 -3 -4, है ना। और इधर भी होता है माइनस, मतलब कि इधर यहाँ पे होगा प्लस में, है ना। इधर होगा प्लस माइनस में, है ना। और यहाँ पे होगा माइनस माइनस में, और यहाँ पे होगा क्या, माइनस प्लस में। क्योंकि यहाँ पे प्लस से जाएगा, प्लस की ओर जा रहा है ना, फिर प्लस से माइनस की ओर आ रहा है ना, फिर माइनस से माइनस की ओर आ रहा है, फिर माइनस से प्लस की ओर जा रहा है ना। तो यही होता है इसका। नीचे आ जाएगा -2 -3 -4, इसी प्रकार से चलता है ना। तो हम लोग पहला कंडीशन में क्या निकाले हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे x बराबर क्या है, 5 है, 5 है ना। और y बराबर भी 5 है, तो प्लस में 5 है, इधर x प्लस में है ना, तो प्लस की ओर जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि y में 5 कहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 है, तो हम लोग इसका सीधा कहाँ पे आ रहा है, डैश डैश दे लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है ना। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 5,5 आ गया, है ना। और दूसरा कंडीशन में क्या है, x 6 है और y 4 है, x 6 है ना, और y क्या है, 4 है। तो हम लोग कहाँ आ जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ गया, 6,4 आ गया। अब हम लोग इन दोनों बिंदु को मिला देंगे, है ना। ये इधर चल जाएगा सीधा, और इधर ऊपर की ओर चल जाएगा, है ना, ऊपर की ओर चल जाएगा, है ना। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे आया है। और दूसरे कंडीशन में क्या आया है, y x बराबर 0 है ना, और y कितना है, 4 है। तो हम लोग एक यहाँ पे आ जाएगा, इसको ब्लैक मार्कर से कर देते हैं, है ना। यहाँ पे आ गया क्या, 0 और 4 आ गया, है ना। और फिर क्या आया है, x -2 आया है ना, और y है +2, मतलब कि यहाँ पे ये आसपास में कहीं ना आया है, हाँ कहीं आया है। अब हम लोग इस दोनों को मिला देंगे, इधर से इधर काटेगा, है ना। तो सही से नहीं चाहिए, पर चढ़ा रहे हैं ज्यादा, है ना। ये आ गया, है ना, इधर आ जाएगा। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग क्या बोला है, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जाएगा, इसका सीधा में क्या आ गया है, 7 आ गया है ना, 7 आ गया, और इसका सीधा में 3 आ गया, है ना। तो 3 और
7 आया, कितना 3 और 7 आया, तो हम लोग का x कितना हो जाएगा, x हम लोग का हो जाएगा 3 और y कितना हो जाएगा 7। तो हम लोग लड़कों की संख्या को x माने हैं, तो लड़कों की संख्या कितना आ गया 3 आ गया है ना। और लड़कियों की संख्या कितना आ गया, लड़कियों की संख्या को हम लोग y माने हैं, तो लड़कियों की संख्या कितना आ गया 7 आ गया है ना। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग इसको हम प्रूव करके बताते हैं कि सही हम लोग का आंसर आया है कि नहीं आया है ना। तो हम लोग का लड़कों की संख्या कितना आया 3 आया है ना, और लड़कियों की संख्या कितना आया 7 आया है ना, 7 आया। तो हम लोग लड़कों की संख्या 3 आया है ना, लड़कियों की संख्या कितना, मतलब लड़कों की संख्या से 4 अधिक था, 4 अधिक था है ना, प्लस का 4 मतलब कि 4 3 7, तो लड़कियों की संख्या कितना आ गया हम लोग का 7 आ गया है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब हम लोग देखेंगे कि 10 आता है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे हम 3 मतलब कि लड़कों की संख्या 3 आया और लड़कियों की संख्या कितना आया 7 आया है ना, 7 आया। तो हम लोग ये दोनों को जोड़ देते हैं, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। यही ना बोला था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो हम लोग 10 विद्यार्थी में ले लाए कि लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है, तो हम लोग का सही बना है, मतलब कि प्रूव्ड हो गया है ना। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग अब हल करते हैं है ना। अब यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, बोला है कि 5 पेंसिल, क्या 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है ना, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना, मतलब कि एक पेंसिल का दाम कितना पड़ा और एक कलम का खरीदारी का मतलब खरीदारी कितना पड़ा, उसको हम लोग को निकालना है ना। किस विधि से, ग्राफीय विधि से निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल है ना। बोला है 5 पेंसिल, मान लेंगे कि माना पेंसिल की संख्या मानेंगे x, पेंसिल की कुल मूल्य मानेंगे, क्या कुल मूल्य मानेंगे x, x हो जाएगा है ना। और कलमों का कुल मूल्य क्या मानेंगे y मान लेंगे, कलम का कुल मूल्य क्या मानेंगे y मान लेते हैं है ना। अब पहला कंडीशन में क्वेश्चन क्या बोला है, 5 पेंसिल, क्या बोला है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है ना। तो हम लोग पेंसिल का मूल्य कितना माने हैं x माने हैं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शर्त एक में क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा है ना, प्लस क्या हो जाएगा, बोला है कि 7 कलमों मतलब कि 7y बराबर का कुल मूल्य कितना है 5 कलम और 7 मतलब कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपये है ना। तो हम लोग के पास क्या आ गया, समीकरण 1 निकल गया है ना। अब कंडीशन 2 में देखते हैं, जबकि क्या बोला है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों, 7 पेंसिल बोला है इसमें है ना, और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना बोला है 46 रुपया है ना। तो शर्त 2 में आप देखते हैं, लिखेंगे क्या बोला है 7 पेंसिल बोला है तो इसको 7x बोलेंगे है ना, और बोला है कि 5 कलम 5 कलम 5y हो जाएगा बराबर का कितना पैसा बोला है, मतलब कुल मूल्य कितना है इन दोनों का जोड़ेंगे तो
46 रुपया बोला है ना। हम लोग के पास क्या निकल गया, समीकरण 2 निकल गया है ना, 2 निकल गया समीकरण। अब हम लोग इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो पहले हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। तो 2 बॉक्स बनाएंगे इधर है ना, 2 क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये हो गया एक्स वाई, इस समीकरण 1 के लिए है ना, और एक समीकरण 2 के लिए बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए बनाते हैं, एक्स और वाई हो जाएगा है ना। अब हम लोग समीकरण 1 में देखते हैं। समीकरण 1 क्या निकला है, 5x प्लस 7y बराबर 50 निकल गया है ना। अब हम लोग को एक्स और वाई को मान रखना है, ऐसा मान रखना है कि कटे है ना, कट जाए और वहां पे पूर्ण संख्या आ जाए है ना। अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट में रखेंगे तो फिर पॉइंट में हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा है ना, उसमें दिक्कत है। मतलब कि हम लोग को अब इसको हम लोग हल करते हैं है ना। तो अगर हम y की जगह में हम 0 रख लेते हैं है ना, क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं y की जगह में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7 गुना 0 बराबर के क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा है ना। तो 5x, अब 7 गुना 0 होगा तो 0 ही होगा है ना, 0 हो जाएगा बराबर का 50 है ना, 0 कोई वैल्यू नहीं रहेगा है ना। तो हम लोग क्या निकला, 5x बराबर का 50 है ना, है ना। अब हम लोग इसको काटेंगे, कट रहा है तो काट देंगे। 5 एकम 5 मतलब x बराबर कितना निकल गया, 10 निकल गया। कितना निकल गया, 10 निकल गया है ना। x बराबर 10 निकल गया है, x बराबर कितना निकल गया, 10 है ना। अब हम लोग फिर से रखेंगे यहाँ पे है ना, तब नहीं बॉक्स पूरा होगा। फिर से अबर रखते हैं, अबर हम लोग x, अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे, अबर रखेंगे x की जगह में है ना। तो x की जगह में हम क्या रखें, मान के चलते हैं यहाँ पे 2 रखते हैं है ना। तो 2 पचे 10 हो जाएगा है ना, 10 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो माइनस, तो इधर बचेगा 40, तो 7 40 से नहीं कटेगा है ना। तो हम लोग आगे लिखते हैं, 3 रख लेते हैं x की जगह में, क्या रखेंगे, 3 रख लेते हैं। तो 5 दिया 15 हो जाएगा है ना, 15 50 घट जाएगा तो इधर बच जाएगा 35 बच जाएगा है ना, 35 बच जाएगा तो 7 पत्ते 35 आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, x बराबर x जगह में 3 तो 5 गुना 3 हो जाएगा प्लस 7y बराबर का 50 हो जाएगा है ना। तो 5 दिया क्या हो जाएगा, 15 प्लस 7y हो जाएगा बराबर का 50 हो जाएगा है ना। अब 15 इधर प्लस में क्या है, प्लस में, तो हम लोग उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 7y है ना, 50 माइनस 50 माइनस 15 बचेगा क्या, 15 इधर आ जाएगा 15 है ना, 15 आ जाएगा है ना। अब हम लोग इसको घटा देते हैं, क्या करेंगे, घटा देंगे तो इधर हो जाएगा 5 है ना, और 3 35 आ जाएगा है ना। तो हम लोग का 7 से 35 कर रहा है, 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो y बराबर हम लोग कितना आ गया, 5। तो हम लोग x बराबर क्या रखे थे, 3, तो y कितना निकल गया, 5 निकल गया है ना। अब हम लोग समीकरण 2 को देखेंगे, समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 क्या दिया गया है, समीकरण 2 दिया गया है यहाँ पे 7x प्लस 5y बराबर 46 ही निकला है समीकरण 2 है ना। अब यहाँ पे देखते हैं है ना, समीकरण 2 में
यहाँ पे अब हम लोग रखते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग y का मान रखते हैं, है ना। अगर y की जगह हम लोग 1 रखते हैं, क्या 1 रखेंगे, है ना, तो 5 एकम 5, तो इधर 5 प्लस में है तो उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा उधर 41। 7 का पहाड़ा में तो 41 नहीं आता है ना। अब यहाँ पे हम लोग 2 रखते हैं, कितना 2, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 में तो इधर बच जाएगा 36, 5 7 के पहाड़ा में 36 भी नहीं आएगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पर रखते हैं, 2 रखे तो नहीं, 1 रखे तो नहीं, अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं माइनस का 2, क्या माइनस का 2, तो इधर हो जाएगा 7x प्लस 5 गुना माइनस का 2 बराबर का 46, है ना। तो इधर हो जाएगा 7x, है ना, प्लस माइनस इधर हो जाएगा माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा बराबर का 46 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा बराबर का 46 हो जाएगा। अब इधर हम लोग -10 आया है, इधर -10 है, तो हम लोग उधर ले जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, है ना, तो 7x हो जाएगा। इधर हम लोग उधर ले जा रहे हैं -10 को उधर, तो प्लस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7x बराबर। अब 46 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, कितना 56 हो जाएगा। तब 7 का पहाड़ा में 56 कई बार में कटेगा, तो 7 8 56, मतलब 8 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 8 रखे, 8 आ गया। तो हम लोग क्या रखे थे, y रखे थे हम लोग -2, तो x कितना आया 8 आया, है ना, 8 आ गया, 8 आ गया, है ना। अब हम लोग फिर से रखेंगे यहाँ पे, एक बार रखे हम लोग y में, तो अब हम लोग रखेंगे x में, है ना, तो 7x प्लस 5 y बराबर का 40, है ना, समीकरण 2। अब हम लोग रखेंगे x में, है ना, तो क्या रखेंगे, मतलब कट जाना चाहिए, तो 7 एकम 7 रखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह में 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो उधर चल जाएगा -7 घट जाएगा, तो उधर आ जाएगा 39, तो 5 के पहाड़ा में 39 नहीं आएगा, है ना। अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 7 दूना 14 हो जाएगा, उधर 14 घट जाएगा, 14 अगर हम लोग इधर घटा देते हैं तो इधर बच जाएगा 1, इधर बच जाएगा 3, तो इधर 31 भी नहीं हुआ, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम x की जगह में 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो 7 या 21, 21 में हम लोग घटा देते हैं तो इधर बच जाएगा 5, यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो हम लोग 5 का पहाड़ा में 35 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं x के जगह में 3 रखते हैं, क्या 3 रखते हैं, तो इधर हो जाएगा 7 गुना 3 प्लस 5 y हो जाएगा बराबर का 46 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा प्लस 5 y बराबर का 46, है ना। अब इधर देख रहे हैं कि 21 जो है प्लस में है, अब हम लोग उधर ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस 21। अब 46 में हम लोग 21 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 6 में 1 गया तो 5, और 4 में 2 गया 2, है ना, तो 5 पचे 25 कट गया, तो y बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया, तो हम लोग का निकल गया y बराबर 5, है ना। अब हम लोग इसको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें, मतलब ग्राफ में हम लोग हल करेंगे, मतलब जो आया है उसको हम लोग वहां पे रखेंगे, है ना, उसके बाद आंसर निकलेगा, है ना। उसके बाद हम लोग का आंसर निकल जाएगा। चलिए हम लोग अब इधर ग्राफ बनाते हैं। आप लोग को पहले ही कह चुके हैं कि हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में सिर्फ बता दे रहे हैं कि ग्राफ इस टाइप का बनेगा, लेकिन आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, है ना, उसमें अच्छा से बनेगा, डायरेक्ट कॉपी में मत बना दीजिएगा, ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, है ना, तब वहां पे सटीक आंसर लिख लेगा। हम लोग इधर ग्राफ बनाते हैं। इधर होता है x डैश, ये हो गया x, ये y हो गया,
इधर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु यहाँ पे होता है 0, है ना। इधर क्या होता है, प्लस में होता है, इधर प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, इधर माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस होता है, इधर होता है प्लस माइनस, इधर होता है माइनस माइनस, और इधर होता है माइनस प्लस। इधर से देखते हैं, इधर आएगा तो प्लस में, इधर जा रहा है प्लस में, नीचे आ रहा तो माइनस में जा रहा है ना, फिर इधर नीचे आएगा तो माइनस में जाएगा, फिर इधर जाएगा तो इधर माइनस होते प्लस में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे होगा 1 2, कितना संख्या तक गया है, लास्ट 10 तक गया है, तो यहाँ पे उसी के हिसाब से लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर चल जाएगा, इधर हो जाएगा 1 2 3। आप लोग जब भी ग्राफ में बनाइएगा तो इसको बराबर में लीजिएगा, है ना, तब सही आंसर आएगा। यहाँ पे तो गलत भी हो जाएगा भाई, देखिएगा 4 5 6 7 8, इधर माइनस में ले लेते हैं, नीचे कितना तक गया है माइनस में, तो -2 तक गया, इधर हो जाएगा -1 -2, -2 -3, है ना, नहीं है, ऐसा ही ग्राफ बनेगा, है ना। अब पहला समीकरण है हम लोग का निकला है, x कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 लेंगे, है ना, और y कितना है 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और दूसरा कंडीशन में क्या आया था, x दिन आया था, है ना, और y कितना आया है 5, प्लस में है तो हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, है ना, कहाँ पे आया था, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आया था 3 और 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 और 0। अब हम लोग ये दोनों बिंदु को मिला देंगे, मिल गया, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x कितना है 8 है, और y कितना है -2, मतलब कि नीचे की ओर आएगा, यहाँ पे 8 और -2 हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन में आया था x 3 आया था, है ना, और y कितना आया है 5 आया है, मतलब यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे कट रहा है, तिरछा चल गया पूरा, ऐसे ही कटेगा, इधर चल जाएगा, है ना, अरे इधर चल जाएगा, है ना, तो कहाँ पे कट रहा है 3 और 5 की जगह में, है ना, 3, इसका सीधा हमें 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 3 और 5, है ना। तो हम लोग का x कितना आ जाएगा 3, और y कितना आएगा 5 आ जाएगा, y बराबर 5, मतलब कि पेंसिल का मूल्य कितना माने थे हम लोग, x माने थे, तो पेंसिल का दाम कितना आ गया 3 रुपया, मतलब पर पेंसिल का दाम 3 रुपया होगा, है ना, मतलब कि 5 पेंसिल का दाम कितना होगा 3 रुपया, है ना, और कलम का कितना हो जाएगा 5 रुपया,
7 कलम का दाम 5 रुपया, है ना, 5 रुपया, है ना। तो हम लोग का ही आ गया आंसर। तो आप लोग प्रश्नावली 3.1 का पहला का दोनों प्रश्न को देख लिए हैं, है ना। अब हम लोग अगला वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का दूसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे, है ना। उम्मीद है कि आप लोग को प्रश्नावली 3.1 का पहला नंबर प्रश्न बहुत अच्छा समझ आया होगा, है ना। अगर आप लोग को समझ आया होगा तो आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। अगर नहीं भी समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर से हम लोग इसको बताएंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत।